सबसे पहला सवाल मैडम जी ने बोला है कि लोगों को चक्कर आते हैं। जी। इसे हम बोलते हैं वैसोवेगल। वैसोवेगल ये बहुत कॉमन है। वैसोवेगल इट हैज नथिंग टू डू विद ब्रेकफास्ट, इट हैज टू डू विद डिहाइड्रेशन। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, अगर आपने फ्लूइड्स पूरे लिए हुए हैं, तो फिर आपको वैसोवेगल नहीं होगा। दूसरा, ये प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से होता है, या फिर ये तब होता है जब आप ऐसे बैठे हो, ऐसे खड़े हो, सीधा नहीं हो। जब आप ऐसे खड़े हो, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे। डेंटल चेयर पे बैठे हो, रिक्लाइन चेयर पे बैठे हो, तो आपको एकदम से चक्कर आ जाते हैं। इसे वैसोवेगल बोलते हैं। इसमें लड़की जब गिरेगी बेहोश होके, वो ऐसे गिरेगी, वो एकदम से ऐसे गिरेगी, विच इज वेसोवेगल। वेसोवेगल होते ही आप उनके पैर ऊपर कर दीजिए तो वेसोवेगल डिसअपियर हो जाएगा। 30 सेकेंड में जैसे ही पैर उनको लिटा के पैर ऊपर कर दीजिए दोनों, इमीडिएटली डिसअपियर हो जाएगा। और उनको आगे से बोलना है हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। लोग इसको ब्रेकफास्ट से लिंक करते हैं, इट हैज टू डू विद हाइड्रेशन। तो लड़कियां लोग क्या करती हैं, उनको लगता है कि सवेरे हम पानी पी के जाएंगे और असेंबली के टाइम पे पेशाब पे जाना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस चक्कर में वो सवेरे पानी नहीं पीती। ठीक है ना, तो उससे डिहाइड्रेशन से ऐसा होता है। ऐसी लड़कियों को डिहाइड्रेशन से बचना है। कई बार ये इनको ऐसा पहली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी होता है, ब्लड देख के। कई बार ये इनको डॉक्टर को देख के भी हो जाता है। कई बार ये इनके सामने इंजेक्शन दिख जाए या हॉस्पिटल की स्मेल दिख जाए या खून इनको दिख जाए तो एकदम से ये वेसोवेगल हो जाता है। इसे वेसोवेगल बोलते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज नॉट। इसको जब पेशेंट अगर हो जाए तो गोद में नहीं बिठाना, बिठाना नहीं, खड़ा नहीं करना। हमें पैर ऊपर करने हैं। लोग क्या करते हैं, गोदी में ले लेते हैं तो सर ऊपर हो जाता है। हमें सर ऊपर नहीं करना, सर नीचे करना है और पैर ऊपर करना है। दूसरा हमारा है कैंपेन, दूसरा आंसर है हमारा कैंपेन है कि 12x12 की कैंपेन। अगर 12x12 की कैंपेन सारे स्कूल्स यहाँ पे मिलके करें तो आपके स्कूल से एनीमिया खत्म हो जाएगा। 12x12 कैंपेन इज 12 साल की उम्र तक हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए। इसके लिए आपने हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक चीज लोगों से पूछनी है, आप गुड़ चना खाया क्या? ओके। अगर आप गुड़ चना एवरी फ्राइडे खाते हो, नहीं तो फिर आपको टेबलेट्स लेनी पड़ेगी। So if you take elemental iron of 60 to 120 milligram once in a week, over a period of time your anemia will disappear. But it has to be taken fasting with chana. Chana is protein. So प्रोटीन के साथ में अगर आप आयरन खाते हो सवेरे, और अगर कोई स्कूल चाहे तो लोगों को बोलो कि हमारे इस पीरियड में घर से लोग गुड़ चना लेकर आएंगे, इकट्ठे खाएंगे। टीचर बोले कि मैं भी खाऊंगी। सो इससे क्या होगा, सब लोग लेकर आएंगे, सब लोग वहीं खाएंगे। सो यू से दिस इज ए गुड़ चना डे। तो सब लोग अगर इसको खाते हैं तो एनीमिया इनका 3 महीने में एनीमिया धीरे 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 खत्म हो जाएगा। गुड़ चना डे, गुड़ चना डे। और ये गुड़ चना डे उन लड़कियों को जो मेंस्ट्रुएटिंग हैं उनको बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि हफ्ते में 4 बार अगर आप गुड़ चना खाओगे तो जितना ब्लड लॉस हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर आयरन की गोली है, आयरन की गोली आप ले सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव है। बट गुड़ चना इज स्टिल द बेस्ट, क्योंकि आपके कंट्रोल में एंजॉयबल है, गुड़ चना है। तो आप बोलिए गुड़ चना डे। दिस इज व्हाट द सेकंड क्वेश्चन आपका है। तीसरा सवाल आपने बोला है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। सो आपको ये देखना होगा जितनी भी लड़कियां हैं आज की डेट में जो एडोलेसेंट हैं, उन सबके हल्के से बाल यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। आप इनसे पूछोगे तो बोलेंगे हमारी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है, हमारा वेट गेन हो रहा है, थोड़ा सा शुगर बढ़ रहा है, थोड़ा सा बीपी बढ़ रहा है, इनके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। ये वो लेडीज हैं जो मसल, इनकी मसल बिल्डिंग, ये इनकी क्या होंगी, ये बोलेंगे हमें वीकनेस लगती है, हमारी मसल वीकनेस हो रही है। इन लेडीज के लिए हमारे को मसल बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। लड़कियां यूजुअली मसल बिल्डिंग नहीं करती, लेकिन इनको नॉर्मल मसल बिल्डिंग करनी है, नॉट हाई, नॉट शाहरुख खान नहीं बनना या
सलमान खान नहीं बनना, लेकिन इनको नॉर्मल लेवल पे मसल स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए इनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे और प्लस इनको कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गेहूं ना खाएं, ओके, व्हीट ना खाएं, तो ऑलरेडी उसमें से व्हीट, सूजी, मैदा हफ्ते में 2 दिन इनका फिक्स कर दीजिए। इसमें से एक दिन तो फ्राइडे का कर दीजिए, क्योंकि फ्राइडे को तो लोगों को याद रहेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप हफ्ते में एक दिन भी ऑफ कर देते हैं कि आज हमारा फ्राइडे के टाइम पे व्हीट नहीं खाना, गुड़ चना खाना है, तो उस दिन रोटी भी चने की ही खाएंगे, उस दिन व्हीट के बदले चने की रोटी खाएंगे, तो आपको गुड़ भी हो गया और चना भी हो गया उसके साथ में। तो इससे आपको पूरे उसके अंदर में फर्क पड़ेगा। जहां तक सवाल है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान में ये लड़कियां एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, वो स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें समझाने से ही आप बात कर सकते हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, उनको समझाना होगा। सो पीपल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इसका उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पे अगर वो एनीमिक हैं, तो उनको ज्यादा वीकनेस महसूस होती है विद ब्लीडिंग, तो इस कारण से वो लोग कतराती हैं। अगर आप उनका हीमोग्लोबिन बिल्डअप कर दो, तो कोई भी लड़की मना नहीं करेगी एक्सरसाइज करने के लिए।